सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नवमी कक्षा के चैप्टर 1 भारतीय वसंत गीत ही के बैक एक्सरसाइज के। तो आइए देखते हैं बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अर्थात प्रथम प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। एक पदेन उत्तरम लिखत, राइट द आंसर ओनली वन वर्ड। तो कवि ही काम संबोधयति, कवि किसको संबोधन कर रहे हैं? इस चैप्टर में कवि काम किसको, का के कहा काम द्वितीय व्यक्ति का वचन है, तो किसको संबोधन कर रहे हैं? काम क्यों पूछा? क्योंकि सरस्वती को संबोधन कर रहे हैं, स्त्रीलिंग है सरस्वती, इसीलिए यहाँ पे वाणिम या फिर सरस्वती। वाणिम का मतलब सरस्वती को और सरस्वती का मीनिंग भी सरस्वती को। तो काम की जगह पे आ जाएगा सरस्वती, वन वर्ड आंसर है। ख प्रश्न, कवि ही वाणीम काम बाधयितुम प्रार्थयति, कवि ही वाणीम सरस्वती को काम बाधयितुम प्रार्थयति, किसको बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं या कर रहे हैं? कवि सरस्वती को किस या सरस्वती से किसको बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? ने वीणाम, तो वीणा को बजाने के लिए, या फिर नवीनाम वीणाम, नवीन वीणा को बजाने के लिए। तो विशेषण लगा करके भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, नवीनाम वीणाम, या फिर केवल वीणाम लिखेंगे तो भी उत्तर बिल्कुल सही है। कीदृशीं वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, कवि कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना कर रहे हैं? तो जगह नवीनाम, कवि नवीन वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए घ प्रश्न देखते हैं। गीतिम कथम गातुम कथयति, गीतिम गीत को कथम कैसे या किस प्रकार से गातुम गाने के लिए कथयति कह रहे हैं? गीत को कैसे गाने के लिए कह रहे हैं? मृदुम, बहुत ही मृदु, बहुत ही मधुर गाने के लिए कह रहे हैं। सरसः रसालः कदा लसन्ति, सरसा रसालः, सरस रस से युक्त, रसालः आम के पेड़, कदा लसन्ति कब सुशोभित होते हैं? तो उत्तर आ जाएगा वसंते, वसंत ऋतु में रसदार आम के पेड़ सुशोभित होते हैं। द्वितीय प्रश्न, पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आइए का प्रश्न देख लेते हैं। कवि ही वाणीम किम कथयति, कवि ही कवि वाणीम सरस्वती को किम कथयति क्या कह रहे हैं? तो उत्तर आ जाएगा कवि ही वाणीम वीणाम निनादयितुम कथयति, कवि सरस्वती को वीणाम निनादयितुम या वीणाम वादयितुम कथयति, वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं। या नवीनाम वीणाम वादयितुम कथयति भी आप लिख सकते हैं, नवीनाम वीणाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सह रसाला लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापहा च शोभन्ते। इसका मतलब ये हो गया कि वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले दिखने वाले रसदार आम के पेड़ सुशोभित होते हैं और ललित बहुत ही सुंदर कोयलों की चहचहाहट से, चहचहाहट के समूह से युक्त सुशोभित होते हैं। मतलब इनकी जो समूह है, ललित सुंदर कोयलों का जो समूह है वो भी सुशोभित होता है। ग प्रश्न, सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलित, सलिलम पानी तव वीणाम आकर्ण्य तुम्हारी वीणा को सुनकर कथम उच्छलित कैसे उछल पड़े या किस तरह से छलकने लगे? तो कह रहे कि सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य, सलिलम पानी तव वीणाम तुम्हारी वीणा को आकर्ण्य सुनकर, सलिलम, सलिलम मतलब यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा क्रीड़ा के साथ, जल क्रीड़ा के साथ उच्छलित अर्थात छलक पड़े या छलकने लगे, खिलने उठे, खिल उठे। घ प्रश्न, कवि भगवतीम भारतीम कस्याः तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति, कवि देवी सरस्वती को किस नदी के किनारे या तट पर मधु मालती के झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहते हैं? तो हो जाएगा उत्तर कालिंदात्मजायाः, ये उसका उत्तर है, कस्या के जगह पे ये आ जाएगा। तो कवि भगवतीम भारतीम, कवि भगवती भारती को यमुना नदी के, कलिंदात्मजा का मतलब हो जाएगा यमुना नदी के, कलिंदात्मजायाः तीरे तट पर मधु माधवी या मालती के झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। तृतीय प्रश्न, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि, क स्तंभ में पद दिए और ख स्तंभ में उसके पर्यायवाची पद दिए हुए हैं। तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, उनको चुन करके पदों के समक्ष लिखना है। तो आइए देखते हैं, क स्तंभ ख स्तंभ, तो क स्तंभ में दिया सरस्वती, अब यहाँ पे उत्तर लिखा है मैंने, तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वाणी। आम्रम, आम्र मतलब आम, रसालः आम,
हवा समीरः हवा। तटे तट पर तीरे तट पर, तटे तट पर तीरे तट पर, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है दोनों में। भ्रमराणाम भौरों के, अली नाम, अली शब्द है यहाँ पे षष्ठी बहुवचन, अली नाम भौरों के। चौथा प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचना कुरुत। ये जो नीचे पद दिए हुए हैं इन पदों की सहायता से, अर्थात इन पदों को वाक्य में प्रयोग करके वाक्य रचना करने हैं। निनादय मंदम मंदम, निनादय मतलब बजाओ, मंदम मंदम धीरे धीरे, मारुत हवा, सलिलम पानी, और सुमन मतलब पुष्प या फूल। तो देखिए, निनादय अये वाणी वीणाम निनादय, अये वाणी हे सरस्वती, हे सरस्वती वीणाम निनादय, वीणा बजाइए। मंदम मंदम धीरे धीरे, वृद्ध मंदम मंदम चलती, वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता या चल रहा है। बहुत ही सरल वाक्य है। मारुत मतलब हवा, मारुतः मंदम मंदम बहती, हवा बहुत धीरे धीरे बह रही है। सलिलम पानी, गंगायाः सलिलम पवित्रम भवति, गंगा का पानी पवित्र होता है। और सुमनः का मतलब होता है पुष्प, तो सुमनः मनः हरति, पुष्प मन को हर लेता है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। ये जो इसमें इस चैप्टर में हमने जो प्रथम श्लोक पढ़ा था उस श्लोक का मतलब, आशय मतलब हिंदी भाषा में या फिर आंग्ल भाषा इंग्लिश भाषा में अंग्रेजी में लिखना है। तो यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा है, हे सरस्वती आप नवीन वीणा बजाओ, सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत गाओ। यहाँ वसंत ऋतु में पीले रंग के आम के फूलों से तथा कोयलों की मधुर ध्वनियों से युक्त आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। छठा प्रश्न, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। तो नीचे लिखे जो पद दिए हुए, शब्द दिए, इनके विलोम पद, उल्टा अर्थ अर्थात विपरीतार्थक शब्द हमें लिखना है। उत्तर आ जाएगा कठोरम, तो कठोर है ये वर्ड, और इसका विलोम हो जाएगा मृदुम। कठोर मतलब बहुत ही सख्त या मजबूत, और मृदुम मतलब जो मुलायम होता है उसी को कहते हैं मृदुम। कटु कड़वा, मधुर मीठा, शीघ्रम जल्दी, मंदम धीरे, प्राचीनम बहुत ही पुराना, नवीनम नया, और निरसः जिसमें रस ही न हो निरस हो, और सरस मतलब रस युक्त। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।